सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैं वीडियो को हम लोग सीखेंगे ये 4 टाइप के वाउचर, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 2 तरह के वाउचर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं इन नॉन अकाउंटिंग वाउचर पर। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे मैं आप लोगों को से समझाऊंगा। मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है। ये एक ऐसा वाउचर है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। सपोज करते हैं कि कंपनी में 1.5 लाख रुपए को आप देते हैं किसी अकाउंटेंट को, ठीक है, कि आप एक मशीनरी खरीदो 1/10/2020 को एट अ पेइंग मनी। उस मनी को देने के बाद आप उस अकाउंटेंट को जब वो मनी दोगे तो उस टाइम पर तो आप चाहोगे कि वो एंट्री हो, लेकिन इफेक्ट ना हो प्रॉफिट एंड लॉस पे। बिकॉज रीजन इज दैट कि आपने अभी वो मशीनरी खरीदी नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब वो अकाउंटेंट उसे खरीदेगा तभी वो उसे दिखाना चाहेगा। अब मान लीजिए कि जो अकाउंटेंट है उसने वो पैसा खर्च तो किया, लेकिन वो 31 तारीख को किया। तो जब 31 तारीख को वो एक्चुअल में खर्चा करेगा तभी मैं चाहूँगा कि वो एंट्री आपके अकाउंट पर इफेक्ट करे। बट आज मैं उस एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहूँगा, तो अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मेरे को ये करना पड़ेगा, भाई अभी तो ऑफिस अकाउंटेंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये किया, लेकिन फिर बाद में मुझे उस एंट्री को ठीक करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऑफिस अकाउंटेंट। तो मुझे एक लेजर क्रिएट करना पड़ रहा है ऑफिस अकाउंटेंट के नाम से, जबकि मैं चाह रहा हूं कि एक ही एंट्री हो जाए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मैं एक एंट्री चाह रहा हूं लेकिन 2 हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। नॉन अकाउंटिंग वाउचर करने के लिए अभी आप देख सकते हैं मेरे जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं हुई है, और अब मैं आपको एंट्री करने दिखा रहा हूं। लेकिन एंट्री करने से पहले यहां पर देख सकते हैं आप लोग के पास रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो शो इनएक्टिव वाउचर में जैसे ही जाएंगे आप लोगों को यहां पे दिखेगा रिवर्सिंग जर्नल। अभी मैंने क्या प्रेस किया, F10 प्रेस करने के बाद ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। रिवर्सिंग मेमोरेंडम जर्नल पे आप लोग करेंगे क्लिक। जैसे ही मेमोरेंडम जर्नल पे आप लोग क्लिक करेंगे, मेमोरेंडम जर्नल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना सिर्फ एक काम है, यहाँ पे डालिए डेट। जिस डेट को आप लोग उस पैसे को उस अकाउंटेंट को दे रहे हैं आप लोग दे दीजिए। लेकिन एंट्री क्या करेंगे, एंट्री वही कीजिए जो आप कर रहे थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि एंट्री वही होगी जो आप चाहते हैं, और इसका कोई भी इफेक्ट आपके अकाउंट पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप नहीं चाहते। तो मान लीजिए कि अभी मैं 1 अक्टूबर को 1.5 लाख रुपए की कैश में एंट्री कर देता हूँ मशीनरी की, लेकिन मैं जब चाहूँगा तब इसका इफेक्ट दिखा सकूँगा अकाउंट पे। तो आपका इस एंट्री का इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप चाहेंगे। अभी ये इसका इफेक्ट नहीं चाहते तो नहीं पड़ेगा। पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये मैंने नरेशन लिख दिया। अब इस नरेशन को मैं वापस एडिट कर दूंगा बाद में जब मैं इस एंट्री को वापस ठीक करूंगा। तो आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को मेरी कोई भी एंट्री नहीं शो हो रही है, चाहे वो 31 अक्टूबर हो तब भी नहीं शो हो रही। तो सिंपल सा पॉइंट यही है कि एंट्री शो नहीं हो रही। अब मैं चाह रहा हूं कि 31/10 को वो एंट्री फाइनल हो। तो 31/10 को वो एंट्री फाइनल कैसे होगी, आप लोग जाएंगे इसके लिए डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट, और वहां पर वो एंट्री आप लोग को दिखाई देगी। आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने में वो एंट्री आप लोग को दिखाई दे रही है। आप एंट्री को ओपन कीजिए और बताइए ये एंट्री किस में होगी, पेमेंट में या जनरल में। तो मेरी मानिए तो जनरल वाउचर में करिए, क्योंकि जो हमारा कैपिटल एसेट्स परचेज होती हैं उन लोग को हम जनरल में ही करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो कैपिटल एसेट परचेज किया लेकिन 95,000 का किया, तो हम लोग इसे अब मॉडिफाई कर देंगे, तारीख डाल देंगे 31 अक्टूबर। मॉडिफाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे 95,000 डाल देंगे, और हमारा जो एंट्री का नरेशन है उसको भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही इसे एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे कि इस एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा, और मेमोरेंडम वाली वो एंट्री मेमोरेंडम से गायब होकर जर्नल में चली जाएगी, और अब आपका इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये था पहला नॉन अकाउंटिंग वाउचर, सिंपल सो इजी। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नॉन अकाउंटिंग वाउचर की।
अब देखिए दूसरा जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर है वो है रिवर्सिंग जर्नल। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल का पॉइंट। सम टाइम कंपनी के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो हम बता रहे होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। कैसे, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है मेरी कंप्यूटर वर्ल्ड, उसका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो प्रॉफिट है वो है 6,89,803। ठीक है, तो ये उसका एक प्रॉफिट। अब सपोज करिए कि एक सैलरी दी मैंने अक्टूबर महीने की जो कि 15,000 रुपये की थी, लेकिन उसको रिकॉर्ड मैंने नवंबर महीने में किया। तो आप एक बात बताइए कि जो मेरा 1 अप्रैल से लेकर 31/10 तक का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, जो कि 68,000 मैं बोल रहा था, क्या वो एक्चुअल में ठीक है? नहीं है ना। एक्चुअल में 1 अप्रैल से लेकर 31/10 तक का, मैं मान लेता हूं कि 1 अप्रैल से 31/10 तक का प्रॉफिट मैंने ये कहा, तो क्या वो सही होगा? नहीं, क्योंकि उस प्रॉफिट के अंदर आपका 15,000 की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हुई होगी। और अगर आप 15,000 की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट आता है वो ये होगा। तो इसके उपरांत जो हमारा सीए है वो हमसे ये कहता है कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है इनकम टैक्स पे करने के लिए वो तो वो वाला है, लेकिन आप बोल रहे हैं हमारा ये है। तो हम कैसे मान लें, क्योंकि वो आपके बुक ऑफ अकाउंट में दिख ही नहीं रहा है। दिख कौन सा रहा है? रेड वाला 6,55,000 वाला आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं आपका ये है। तो हम कैसे मान लें? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? चलिए एक कंपनी में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है गॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। आप देख सकते हैं इसमें एक नेट लॉस आ रहा है 2,04,595 रुपये का, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसमें एक एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए, अब आप देख सकते हैं इसमें इतने का लॉस आ रहा है। अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक ट्रांजैक्शन, जिससे कि इसी तरह की ट्रांजैक्शन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। इसमें प्रॉफिट ये है, बट अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक का जो प्रॉफिट मेरा नेट लॉस मेरा आ रहा है वो मुझे मिल रहा है 2,04,595। अब करना क्या है? अब मान लीजिए कि इस एंट्री को मैं भी करने की कोशिश करता हूं। जो एंट्री मेरी लिखी हुई थी उस एंट्री को मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं और देखते हैं फिर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो अगर मेरे सीए ने बोला कि मेरा जो एंट्री का जो प्रॉफिट है आप लोग बोल रहे हैं इतना आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इतना आना चाहिए, तो वो क्या सही होगा? इसको कैसे दिखाएं अपने सीए को, और वो एंट्री भी हो जाए और वो सीए को भी दिखा दे? ये कैसे होगा? तो दोनों काम हो सकते हैं। कैसे? रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री करके। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी ये एंट्री, और आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे करेंगे। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रिएट पर, और क्रिएट पर आपको एक काम करना पड़ेगा। यहां पर आपको सिनेरियो दिखेगा। देखिए दोस्तों, सिनेरियो, तो आप यहां पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे भी हैं, यहाँ पे क्रिएट पर गए, क्रिएट पर आपको सिनेरियो दिख रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी आपको सिनेरियो दिखाएगा। देखिए अभी सिनेरियो कोई बनाया नहीं है मैंने, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ एक सिनेरियो। शो मोर पे क्लिक करेंगे और सिनेरियो करेंगे क्रिएट करेंगे प्रोविजनल सैलरी दिखानी है मुझे। प्रोविजनल मतलब अगले महीने की भी सैलरी मुझे इस महीने में उसको शो करवानी है कि सीए मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट देख पाए। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट देखने के लिए मुझे रिवर्सिंग जर्नल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जर्नल की एक एंट्री को बाद में रिवर्स करूंगा, क्योंकि ये एंट्री अभी क्या है, जर्नल नहीं है। अभी ये एंट्री रिवर्सिंग जर्नल में की जाएगी, क्योंकि ये जर्नल बाद में रिवर्स किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए आपको करना होगा F10, और F10 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप शो इन एक्टिव वाउचर पे क्लिक कीजिए, और वहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक्टिवेट करिए यस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपने 1 दिसंबर देखा, तो 1 दिसंबर जो डेट है आप लोगों की, इस 1 दिसंबर को आप लोग को एंट्री करनी है, लेकिन हम लोग को एंट्री की डेट पहले डाल लेनी चाहिए। सपोज करिए मैं 1 नवंबर को एंट्री कर रहा हूं, और एंट्री क्या कर रहा हूं, 1 नवंबर को मैंने एंट्री की है, और एंट्री कर रहा हूं सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 से
और क्रेडिट कर दूंगा कैश को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसका इफेक्ट दिखाऊंगा कि भाई ये मेरे को कब तक दिखाई दे इसका इफेक्ट। भाई 1 दिसंबर तक इसका इफेक्ट दिखाई दे, क्योंकि इसकी एंट्री मैंने की है 1 दिसंबर को। ठीक है, इसका इफेक्ट 1 दिसंबर तक रहे। ठीक है, तो कभी भी मुझे सीए को दिखाना पड़े अपना एक्चुअल में प्रोविजनल प्रॉफिट, तो उसे मैं दिखा सकूं। तो चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं। अभी हमारे को आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, अभी एक्चुअल प्रॉफिट ये दिखाई दे रहा है। तो मेरा सीए बोलेगा कि आप कह रहे हैं कि कम है, तो आप दिखाइए। आप करें ऑल्ट सी करने के बाद आप करें 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक का प्रॉफिट दिखाएं। और 1 दिसंबर तक का प्रॉफिट कौन सा देखना है? प्रोविजनल देखना है। तो आप बोलिए प्रोविजनल हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए, अब प्रोविजनल दिखाने से हुआ क्या, आपका वो जो 15,000 का ट्रांजैक्शन था वो 15,000 का ट्रांजैक्शन भी शो होने लग गया। तो अब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आप बोल रहे थे, एक्चुअल नेट लॉस इतने का है, जबकि आपका नेट लॉस कितना आ रहा था? इतना आ रहा था। और आप जो बोल रहे थे वो कहाँ है? ये रहा 2,19,595 रुपये, ये आपका एक्चुअल में लॉस है। तो हम सीए से जो ये बोल रहे थे, ये इस प्रूफ के बेसिस पर उसको ये प्रूफ दिखाकर बोल सकते हैं। इसकी एक्चुअल में एंट्री नहीं हुई है अभी, बस इसका इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग को एंट्री करनी पड़ी। हाँ, बाद में जब ये काम हो जाएगा तब हम इसे रिवर्सिंग जर्नल से नॉर्मल वाउचर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक प्रोविजनल वाउचर होता है जो आपको हेल्प करता है एंट्री को दिखाने में। आपको नेक्स्ट एंट्री, फ्यूचर एंट्रीज को इस जगह पर दिखाने में हेल्प करता है ये वाउचर, और आपकी मदद करता है कि आप अपने ट्रांजैक्शंस को इस तरह से दिखा दें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का पॉइंट समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को अगले दोनों वाउचर के बारे में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो दोनों नॉन अकाउंटिंग वाउचर कैसे होते हैं, जिसमें पोस्ट डेटेड और आपका ऑप्शनल वाउचर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।